हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल एमटेक मोना वर्ल्ड पे। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे हो और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं अपमान के बारे में। आखिर लोग अपमान क्यों करते हैं? दोस्तों, चलिए आज हम इसी टॉपिक पे बात। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं अपमान के बारे में। आप लोगों ने ये वर्ड तो सुना ही होगा। हम लोग कहते हैं कि उसने मेरा अपमान किया, या कहते हैं कि तुम क्यों उसका अपमान कर रहे हो। हमारे साथ भी अपमान कोई करता है या हम भी किसी और के साथ अपमान का शब्द बोलते हैं, और ये हमारे साथ क्यों होता है, यानी कि हम क्यों उससे सहते हैं या हम क्यों दूसरे का अपमान करते हैं। दोस्तों, अपमान जो वर्ड है, उस वर्ड से हमारा जो हमें अगर कोई करते हैं तो हमारा दिल में लगता है, तो हमें दुख होता है। या हम अगर उसे सहते हैं तो उससे हमारा जो अंदर की जो आत्मा है उसको ऐसा होता है कि कोई हमारा अपमान करे तो हमारा अंदर की अंतरात्मा रोती है कि क्यों हमारे साथ ऐसा ही होता है। या अगर हम किसी और के साथ अपमान कर रहे हैं तो उसका मेन रीज़न क्या है। दोस्तों, ये जो अपमान है, इसको अगर दूसरे से करते हो तो आप कभी कभी ऐसा होता है कि बिना कारण भी आप किसी का अपमान करते हो। और वो जो बिना कारण अपमान है वो आप क्यों कर रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पति अपने पत्नी का अपमान करते हैं। कभी ऐसा होता है कोई मित्र अपने सहपाठी का अपमान करते हैं। या तो कोई शक्तिशाली, कोई निर्बल इंसान का अपमान कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो अपमान है वो करने से क्या होता है, यानी कि वो करते क्यों है। एक शक्ति ऐसा होता है कि हम अपने आप को शक्तिशाली मानते हैं या हम दूसरे को निर्बल मानते हैं, यानी कि किसी और के पास कोई बल ही नहीं है, हम ही शक्तिशाली है, हम इसीलिए दूसरे का अपमान कर रहे हैं। हमें खुद पर ऐसा लगता है कि हम खुद उससे बेहतर समझते हैं और इसीलिए हम दूसरों को इंसल्ट करते हैं। दोस्तों, एक बात ज़रूर याद रखना। आप अपने आप को शक्तिशाली समझते हो, आप अपने आप को उससे बेहतर समझते हो, पर इसीलिए आप दूसरे का अपमान कर रहे हो। पर एक बात जानते हो, आप उसको आप जिसका अपमान कर रहे हो वो उसका आप बराबरी नहीं कर पाते हो। आप उसका बराबरी नहीं कर पाते हो, आप उसको निर्बल समझते हो और इसीलिए आप उसका अपमान कर रहे हो। पर आप एक बात जानते हो, वो जो है आप उसका बराबरी नहीं कर पा रहे हो, और इसीलिए आपको खुद पर ही विश्वास नहीं है कि आप क्या हो, और इसीलिए आप दूसरे का अपमान कर रहे हो। कोई अगर आपसे अपमान करता है तो आप ये ज़रूर सोचना कि आप उनसे बहुत गुना बेस्ट हो, इसीलिए आपको देखकर कोई और जल रहा है या कोई आपका इंसल्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब आपको पास कुछ नहीं है इसीलिए आपको कोई इंसल्ट कर रहा है। आपके पास जो है उसके लिए वो जल रहा है, और उसका जो अंतरात्मा है ना, उस पे खुद पर भरोसा ही नहीं है। और जिसके पास खुद का भरोसा नहीं होता वो कभी भी शक्तिशाली, बलवान, बेहतर हो ही नहीं सकता। और दूसरों को कभी नीचा दिखाकर खुद को बलवान कहना कुछ हो ही नहीं सकता। किसी और को अगर हम लोग सोचते हैं कि उसके पास कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता, हम अगर उसका अपमान ही करते जाएंगे तो हम अपने लाइफ में कुछ कर नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर हम दूसरे को सम्मान करते हैं, प्रेम करते हैं, यानी कि हम अगर उसका मदद करते हैं, तभी हम उससे उसका बराबरी कर सकते हैं, उससे बेस्ट बन सकते हैं। क्योंकि अगर हम दूसरे का बुरा ही सोचते रहेंगे, किसी और का अपमान ही करते रहेंगे, तो हमारे बीच वो जो बेस्ट होने वाला क्वालिटी है ना, वो कभी भी नहीं होगा। हम दूसरे के बारे में बुरा सोच के कभी खुद को अच्छा साबित नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, हमारे जो अंदर प्रेम की भावना होना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरे के प्रति अगर हमारे अंदर प्रेम होगा, हम किसी और के लिए हेल्प करने का जो हमारा अंदर का जो इंसानियत है वो रहेगा, तभी हम जो हमारा जो अंदर की जो ये बुरी जो सोच है अपमान करने वाला, वो कभी भी अंदर मन में आएगा भी नहीं, और हम किसी और का अपमान भी नहीं करेंगे। और मेन बात है, किसी और का अपमान भी
नहीं सहेंगे, क्योंकि अपमान करना जितना बुरी बात है और अपमान सहना भी बहुत ही बुरी बात है। आप उसको मतलब उसके लिए अपमान सह के किसी और से झगड़ा करो, ये मैं नहीं कहती, क्योंकि झगड़ा करने से कोई किसी भी बात का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। अगर कोई आपसे मतलब कोई आपसे गलत कह रहे हैं, क्या कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग स्माइल करके उसको छोड़ देते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम उसको अच्छे से प्रेम पूर्वक भावपूर्ण से हम उसे समझा सकते हैं। तो वही मेन बात है दोस्तों। जिंदगी में अगर आप बेस्ट बनना चाहते हो तो कभी भी किसी और का इंसल्ट मत करना, क्योंकि अगर आप किसी को नीचा दिखाते हो तो कभी भी आप बेस्ट बन ही नहीं पाओगे। इसीलिए जिसके मन में आत्मविश्वास है उस वही हमेशा बेस्ट होता है, और उसके मन में हमेशा प्रेम पूर्वक भाव भी होंगे, क्योंकि जिसके अंदर आत्मविश्वास ही नहीं है वो कभी भी प्रेम कर ही नहीं सकते, और जिसके मन में प्रेम नहीं है वो किसी और के बारे में क्या अच्छा सोचेंगे। दोस्तों, इसीलिए सबसे बड़ी बात है, आप अपने मन में, अपने जो हृदय में किसी और के बारे में कभी भी गलत मत सोचो। कभी भी कोई गलत आता भी है तो आप उसको हमेशा बाहर बाहर निकाल के फेंको कि मुझे किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है, मुझे अच्छा सोचना है। किसी के लिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, किसी को मैं कुछ दे नहीं पा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ देने से ही सब कुछ है। सोच तो पा रहा हूँ, किसी के लिए मैं अच्छा सोचता हूँ तो मेरे खुद के लिए भी अच्छा ही है, क्योंकि हमारे हेल्थ के लिए अगर हम लोग दूसरे के बारे में बुरा सोचते रहेंगे तो हमारे माइंड में निगेटिविटी आती रहेगी, और हमारी जो एनवायरनमेंट है वो भी हमेशा नेगेटिव होते रहेगा। इसीलिए दोस्तों, अपने लिए, अपने खुद के लिए भी आप हमेशा पॉजिटिव सोचो तो देखना चारों तरफ सिर्फ पॉजिटिविटी ही दिखाई देगा। और कभी भी अपमान करना भी मत, और किसी को अपने से दुर्बल मत समझना, क्योंकि सब बेस्ट है अपने अपनी जगह पे। ऐसा नहीं है कि आपको ही सब कुछ आता है, हम एक इंसान को हम ही बेस्ट है ऐसा नहीं होता है। सब लोग बेस्ट है, सब में कुछ ना कुछ क्वालिटी रहता है, और हमेशा ये सोचना कि आपके अंदर कुछ क्वालिटी है इसीलिए लोग आपके बारे में कुछ कह रहे हैं। ऐसा कभी मत समझना कि मुझ में कुछ नहीं है और इसीलिए लोग मुझे कुछ कह रहे हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यही था कि अपमान हमेशा हमारे साथ क्यों होता है, और अपमान होने से क्या करना चाहिए, और हम उस अपमान से बचने के लिए, यानी कि उस सोच से बचने के लिए हमें कैसा सोच रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज का टॉपिक इतना तक ही था। हमेशा पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो, दूसरे के बारे में आप पॉजिटिव सोचोगे, अगर किसी का हेल्प करोगे, किसी के बारे में अच्छा सोचोगे, देखना आपके लाइफ में भी अच्छा ही होगा। हमेशा आप जैसा करते हो वैसा ही आपको ये रिटर्न होके आपके पास आता है। तो इसीलिए कभी भी भगवान को ये दोष मत देना कि मेरे साथ क्यों होता है, क्योंकि अगर आप खुद एक अच्छे इंसान बनोगे, अच्छा सोचोगे, तो आपके साथ अच्छा ही होगा, और ऊपर वाला उन्हीं का साथ देता है जो अच्छी सोच रखते हो और दूसरों का हमेशा मदद करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक इतना तक ही था। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। तो हमेशा ऐसे ही हंसते रहो, पॉजिटिव सोचो, और किसी के बारे में बुरा मत समझना और बुरा मत सोचना।